सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज दासी एक रस रहें, इस पर दासी विचार रखेगी कि सात संगत जी हमें जो मानव जीवन मिला है इसके मकसद का जिक्र कर रहे हैं। हमारी पहचान यह आत्मा है जो सदियों से किसी न किसी शरीर में बंधी हुई है। सात संगत जी अब फाइनली ही जब यह मनुष्य तन मिला है तो हम ऐसा क्या प्राप्त कर सकते हैं जो हम पहले किसी और शरीर में नहीं रह कर सके। जो हमारी असली पहचान क्या है, जिसका हम अंश हैं, उसको देख लें, जान लें और फिर अपनी प्यारी सात संगत जी भक्ति शुरू करें। सात संगत जी वही है कि पहले जानो, फिर पहचानो, फिर प्यारी सात संगत जी एक हो जाओ। आगे सात संगत जी दासी अवतार वाणी की 2 लाइनों पर विचार रखेगी। दाता सब कुछ तेरा है, ये मुँह से कहता मानव है, तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। सात संगत जी संसार में हम आए हैं, हमें यह जिंदगी मिली है तो हमें अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कामकाज भी करना है। जीवन में सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं तो वे मुबारक हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटना, लेकिन सात संगत जी प्रत्येक कार्य यह एहसास रखते हुए करना है कि सब करने कराने वाला तो दातार ही है, नहीं तो हमारे में ऐसी क्या क्षमता है, क्या ताकत है कि हम अपनी जगह से हिल भी सकें। हम यह तो कह देते हैं कि दातार आप ही सब कर रहे हैं, पर मन के अंदर कहीं ना कहीं यह भाव ही रहता है कि हम कर रहे हैं, और हम अगर नहीं करते तो यह कार्य होता ही नहीं। यह हमारी सोच और बोल का फर्क इसलिए होता है क्योंकि हम अंदर से निरंकार को कर्ता नहीं मान रहे होते। वैसे कह देते हैं कि निरंकार सब कर रहा है, लेकिन अंदर हमारा मन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़े रहता है। और प्यारी सात संगत जी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे इस कार्य को मैं अपने हाथ में ले लूं और इसका कर्ता धर्ता बन जाऊं ताकि दुनिया में मेरी वाह वाह हो। हम पहले प्रण में ही प्यारी सात संगत जी तन मन धन निरंकार के आगे समर्पित कर चुके होते हैं, तो अब यह हमारा नहीं है। अब हर कार्य सात संगत जी निरंकार स्वयं ही हमारे घट से करवा रहा है, इसीलिए उस कार्य का मन में अभिमान नहीं करना सात संगत जी, और दिल से यही मानना है कि जो हो रहा है एक निरंकार ही करवा रहा है, वो ही निरंकार ही कर सकता है। सात संगत जी हमें हमेशा निरंकार का ही शुक्रगुजार करना है। मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है, मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। सात संगत जी जिंदगी को जीते हुए हमारे अंदर मोह ममता भी आ जाती है, रिश्ते नाते या दुनियावी प्राप्तियों से भी जुड़ाव हो जाता है, किसी की तो अपने कामकाज से ही आसक्ति हो जाती है। ये सब क्षण भंगुर चीज़ें हैं, माया के ही रूप हैं, इनमें परिवर्तन होता ही रहता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, हम कितना भी किसी के साथ जुड़े हों लेकिन यह साथ कभी नहीं छूट सकता। ऐसे हालातों में मन को कैसे स्थिर करें ताकि हमारी अवस्था सहज बनी रहे। सात संगत जी कई बार आर्थिक रूप से या किसी पद पदवी की प्राप्ति के कारण समाज में हमारा ऊंचा रुतबा होता है। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जिसके कारण उतनी माया या वो सामाजिक दर्जा हमारे पास नहीं रहता। यह बात मन को परेशान कर देती है। जब सब कुछ था तो सब ठीक मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन अब उन प्राप्तियों का न होना हमें अस्थिर कर देता है। सही मायने में सात संगत जी स्थिरता परमात्मा के साथ जुड़कर ही प्राप्त होती है। फिर ये दुनियावी उतार चढ़ाव में भी हमारी अवस्था सहज बनी रहती है। सात संगत जी एक बार इससे जुड़ जाए और जीवन में इसका पल पल एहसास हो तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें हमारी जगह से हिला नहीं सकती जी। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी। सात संगत जी अगर हम पद पदवी से जुड़े हैं और हमने कोई उपलब्धि या कोई प्राप्ति भी कर ली
लेकिन उस प्राप्ति के कारण मन में अहंकार आ गया या ऐसा भाव आ गया कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं, तो साथ संगत जी वह उपलब्धि भी किसी काम की नहीं रहती। यदि किसी पद के कारण समाज में हमें पहचान मिल रही है तो उसको भी साथ संगत जी इस तरह से देखें कि अगर मोहल्ले के 2-4 व्यक्ति हमें जानते भी हैं तो उन पर हम क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं। कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, तो उन पर हम क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं। कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे कि हमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता, या फिर साथ संगत जी क्या हम एक अच्छा इंसान बनकर अपना और औरों का जीवन संवार रहे हैं या सिर्फ दिखावा ही कर रहे हैं। अगर उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं फिर भी हमें निरंकार का एहसास करते हुए ही विनम्र रहकर जीवन व्यतीत करना है जी। झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। हमें साथ संगत जी अगर सम्मान मिल रहा है या कोई ऐसे ही हमारी प्रशंसा कर देता है जिसके हम हकदार भी नहीं होते, तो इस तरह की प्रशंसा को हमने कैसे संभालना है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम उस बड़ाई को अपने सिर पर इस तरह चढ़ा लेते हैं कि अपने आप को बाकियों से अलग मानने लगते हैं। हमारे अंदर एक कठोरता जन्म ले लेती है। एक तरफ तो हम बोल देते हैं कि हम समाज में मानवता की सेवा के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशंसा के प्रभाव में हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। फिर वह सेवा भी ऐसे लगने लगती है कि यह कार्य मेरे लेवल का नहीं है। वास्तव में हम सब परमात्मा की जीती जागती मूर्तियां हैं, सब एक समान हैं। हमने मन में दास भावना और विनम्रता रखते हुए सबका सत्कार करना है, हर एक से प्यार करना है जी। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, साथ संगत जी संसार में रहते हुए हम समर्पण वाला भाव अपने अंदर कैसे लाएं। हमारी कोई निंदा करे या प्रशंसा करे फिर भी हमें एक रस रहना है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब हम यह समझे कि चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, सब परमात्मा की ही कृपा है। साथ संगत जी इस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। सुख दुख के समय हम शिकायत करते हैं, ना शुक्रे हो जाते हैं यह सोचकर कि अमुक वस्तु हमसे क्यों छीन ली गई, या किसी दूसरे ने हम अपनी तुलना करते हुए सोचते हैं कि उसे मुझसे ज़्यादा क्यों मिला है। ऐसे भाव अगर मन में आते हैं तो हम देने वाले दातार पर उंगली उठाते हैं। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है और पल पल बिना देने वाले शर्त देता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी शिकायतें ही हम कर रहे हैं, जबकि प्रभु का जितना भी शुक्रिया किया जाए उतना ही कम है। क्योंकि साथ संगत जी इसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है कि हमें यह साथ संगत जी क्षमता भी दिया है कि हम कितने ही दिलों को सुकून दे सकते हैं। जब समर्पण भाव मन में आ जाता है कि सब कुछ तेरा है और तुझको ही अर्पित है, मुझ में कुछ करने का बल नहीं, तू ही करता है, तो साथ संगत जी निश्चय ही हम अपने जीवन को एक उचित दिशा की ओर ले जाते रहे हैं जी। कहे अवतार सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। साथ संगत जी जो सच्चे आनंद की बात होती है वह क्या है। सुख दुख तो जीवन में आते ही जाते रहते हैं। खुशी से भी ऊपर उठकर जो अवस्था होती है वह आनंद की अवस्था है। तो हम हर पल आनंद को कैसे महसूस कर सकते हैं जब इस एक को जानकर जीवन का हर पल इसी के रंग में रंग जाए। फिर दुनिया का और कोई रंग हमें छू नहीं सकता, फिर चाहे कांटों में है या फूलों में है, एक रस एक सार होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर ना कोई खुशी और ना ही कोई गम, बल्कि एक सहज अवस्था बन जाती है। साथ संगत जी यही दासी आपके द्वारा प्यारी साथ संगत जी यही विचार रख रही थी।
साथ संगत जी, दासी से बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी। अनजानी बच्ची समझकर प्यारी साथ संगत जी दासी को बख्श लेना। और साथ संगत जी दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का साथ संगत जी आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत